जय श्री कृष्णा बच्चों, आपकी हिंदी की किताब में ये एक कविता है। ये आपके पाठ से संबंधित नहीं है, लेकिन ये आपके किताब में पेज नंबर 17 पे एक कविता है। इस कविता को मैं आपको आज अच्छे से समझा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। इसमें अपने भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा, उसके बारे में, उसकी महत्वता के बारे में बताया गया है, जो अपन अभी पढ़ते हैं। सदा तिरंगा लहरे, इस कविता का शीर्षक क्या है? सदा तिरंगा लहरे। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर अपने देश का तिरंगा झंडा है। इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। बीच में सफ़ेद रंग, सबसे नीचे हरा रंग है ना। और ये जो चक्र बना हुआ है, ये चक्र है गहरे नीले कलर का। और इसके अंदर कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। और यहाँ पे ये रस्सी है। अब अपन इस कविता को पढ़ते हैं। फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, मुक्त धरा है, मुक्त गगन है, मुक्त हमारा हिंद वतन है, मुक्त हमारा जनजीवन है, मुक्त हमारे लाल किले पर राष्ट्र पताका फहरे, फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। अधिक स्वर्ग से भी यह प्यारा, शान हमारी प्राण हमारा, अर्पण तन मन जीवन सारा, और ध्वजा यह अपने मन में भाव भरे हैं गहरे, फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। केसरिया शुभ त्याग लिए हैं, श्वेत शुद्ध अनुराग लिए हैं, हरे हरे वन बाग लिए हैं, उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ न ठहरे, फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। इस कविता में यह बताया गया है कि फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। जो गगन मीन्स आकाश, आकाश में सफ़ेद आकाश में फर करता हुआ, यानी जब वो झंडा उड़ता है तो कैसी आवाज़ आती है? फर करने की। तो फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। शुभ्र गगन यानी सफ़ेद आकाश में यह हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहता है। मुक्त धरा है, धरा मीन्स धरती, और हमारी ये धरती मुक्त है, मतलब आज़ाद है। मुक्त धरा है, ये धरती भी हमारी मुक्त है, आज़ाद है। मुक्त गगन है, और हमारा जो ये गगन है, आकाश है, ये भी क्या है? मुक्त है, आज़ाद है। मुक्त हमारा हिंद वतन है, और जो ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, ये भी क्या है? आज़ाद है। मुक्त हमारा जनजीवन है, और हम हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में क्या है? हम भी आज़ाद हैं। तो ये हमारे आज़ादी का प्रतीक है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमने ये तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये हमारे आज़ादी का प्रतीक है कि हमारी धरती भी मुक्त है, हमारा गगन भी मुक्त है, हमारा हिंदुस्तान मुक्त है, और हमारा ये जो जनजीवन है, ये भी मुक्त है। मुक्त मीन्स आज़ाद। हम आज़ाद हैं, हमारे ऊपर किसी की नियंत्रण नहीं है, या हमारे ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं। मुक्त हमारे लाल किले पर राष्ट्र पताका फहरे। हमारा जो दिल्ली में लाल किला है, उस लाल किले पर आज़ादी के रूप में हमारा ये राष्ट्र पताका, हमारे देश, हमारे भारत देश पर ये पताका मीन्स ये हमारे देश का झंडा फहराता है। हमारे लाल किले पर हमारे देश का आज़ादी के प्रतीक के रूप में यह झंडा फहराता है। फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। फर करता हुआ ये तिरंगा हमारे मुक्त गगन में, हमारे आज़ाद गगन में, हमारे सफ़ेद इस आकाश में ये सदा तिरंगा हमारा लहराता है। अधिक स्वर्ग से भी यह प्यारा, शान हमारी प्राण हमारा, अर्पण तन मन जीवन सारा। हमें ये देश स्वर्ग से भी अधिक प्रिय है। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा देश, ये हमारी आज़ादी, यह सब हमें स्वर्ग से भी अधिक प्यारा है। ये शान हमारी प्राण हमारा, इस ध्वजा में हमारे प्राण बसते हैं।
और ये हमारे देश की क्या है, शान है, हमारा गर्व है, हमारा गौरव है। इसके अंदर हमारे प्राण बसते हैं। शान हमारी, प्राण हमारा, अर्पण तन मन जीवन सारा। और हमारा ये तन, हमारा ये मन और हमारा सारा जीवन इसको समर्पित है। अर्पण करना यानी अपने आप को समर्पित करना। तो हमारा तन मन, ये हमारा जीवन, ये सब कुछ इसको अर्पित है। और ध्वजा यह अपने मन में भाव भरे हैं गहरे, फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे। और ध्वजा, ध्वजा मीन्स यह झंडा, यह ध्वजा जो है ये इसके मन में, यह अपने मन में भाव भरे हैं गहरे। ये सिर्फ हमारे देश का झंडा ही नहीं है, इसके प्रति हमारे बहुत भाव जुड़े हुए हैं, हमारे बहुत विचार, हमारे भाव इनके साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। और फर करता हुआ ये तिरंगा सदा हमारे मुक्त गगन में, शुभ्र गगन में लहराता रहता है, सफ़ेद गगन में हमेशा लहराता रहता है, क्योंकि इससे हमारे मन के भाव गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये सिर्फ आपको तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है, इसमें 3 रंग दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका कोई अर्थ नहीं है। इन तीनों रंगों का हमारे लिए बहुत महत्व है और इसका बहुत अर्थ है, तभी तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में इन तीनों रंग को लिया गया है। केसरिया शुभ त्याग लिए, ये जो केसरिया रंग है यह त्याग का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? त्याग का। हमारे यहाँ पे केसरिया पगड़ी बांधने का रिवाज है। जब भी कोई वीरता के कार्य होते हैं या कोई कार्य करने जाना होता है तो लोग क्या, केसरिया साफा अपने सर पे बांधते हैं। तो ये केसरिया रंग है जो हमारे लिए किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। तो हमें क्या सीखनी चाहिए इससे? हमारे मन में त्याग की भावना आनी चाहिए, क्योंकि ये त्याग का प्रतीक है, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और श्वेत शुद्ध अनुराग लिए, और ये श्वेत रंग है, ये शांति का और प्रेम का, अनुराग मीन्स प्रेम। तो श्वेत रंग जो है, श्वेत यानी सफ़ेद, तो ये जो सफ़ेद रंग है ये किसका प्रतीक है? हमारे अंदर प्रेम और अनुराग, शांति, प्रेम, अनुराग का प्रतीक है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, परस्पर प्रेम भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो ये सफ़ेद रंग हमें क्या शिक्षा देता है कि हमें शांति और प्रेम के साथ जीवन जीना चाहिए। हरे हरे वन बाग लिए हैं, और जो ये हरा रंग है, ये हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, हरे हरे वनों का, हरे हरे बाग बगीचों का, हमारे देश की हरी हरी वन संपदा, उसके बारे में ये हरा रंग बता रहा है कि जो हमारे वन हैं, बाग बगीचे हैं, हमारी खुशहाली समृद्धि किससे आती है? हमारे हरे रंग से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो इन तीनों रंग का हमारे जीवन में महत्व है कि केसरिया रंग है वो त्याग का प्रतीक है, और श्वेत रंग है, सफ़ेद रंग है, ये शांति और प्रेम का संबंध दिखाता है, और हरा रंग जो है वो हरियाली का प्रतीक है। हमें अपने मन से भी हरे भरे रहना चाहिए, एकदम हमेशा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। उन्नति पथ पर चक्र अनवरत चलता हुआ न ठहरे, और इसके बीच में जो ये चक्र है, इसमें जो 24 तीलियां हैं, ये 24 घंटों का प्रतीक होती है। जैसे घड़ी के 24 घंटे आप देखते हैं कि घड़ी लगातार चलती रहती है और हमारा एक दिन एक रात होता है, तो 24 घंटों में हमारा एक दिन होता है। तो हमारा दिन रात हमेशा चलता रहता है, समय कभी भी नहीं ठहरता है। तो यह चक्र का प्रतीक है कि ये चक्र कभी भी नहीं रुकता है। अनवरत यानी कभी नहीं रुकता है, यह हमेशा चलता रहता है। तो हमारा देश भी उन्नति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहे, ये इसका प्रतीक है कि हम भी कभी ना रुकें और हमारा देश इस चक्र की भांति हमेशा चलता रहे, हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, कभी ठहरे नहीं। फर करता शुभ्र गगन में सदा तिरंगा लहरे, और हमेशा फर करता हुआ ये तिरंगा हमारे देश के लिए बहुत शोभायमान है। और हमारा देश का ये जो ध्वज है इसको हम बोलते हैं तिरंगा, क्योंकि इसमें 3 रंग है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? तिरंगा झंडा इसको बोलते हैं।
अपन स्कूल में जब इकट्ठे होते हैं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी पे हम ये ध्वज को इसको फहराया जाता है। और इसको फहराने के पीछे क्या है इसका लक्ष्य कि हमें हमारे जिन आज़ादी दिलाने में जिन लोगों ने हमें सहयोग किया है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, त्याग दिया है, तो हम उनको हमेशा याद करें। उनके सम्मान के लिए हम इसे मनाते हैं और इसे हमेशा फहराते हैं। तो इसको देख के आपको अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी हमारे मन में त्याग की भावना, प्रेम और अनुराग की भावना और हमारे देश के लिए हमेशा हम क्या संकल्प लें कि हम भी खूब हरे भरे पेड़ पौधे लगाएं और हमारा भारत खुशहाल और हमेशा समृद्ध बना रहे।